इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 6 का गणित का अध्याय 6 जिसका नाम है परिमाप और क्षेत्रफल। पेज नंबर 132 पर दिया हुआ है। आइए पता लगाएं का प्रश्न नंबर 2। इससे पहले वाले जो भी प्रश्न हैं वो सभी मैं प्लेलिस्ट में डाल चुका हूं। अगर आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। प्रश्न 2 है, तार के टुकड़े का प्रयोग करके एक आयत बनाया गया है। यानी किसी तार के टुकड़े का प्रयोग करके क्या बनाया है, एक आयत बनाया है जिसकी भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। और उसकी भुजाओं की लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। जैसे तार के टुकड़े का प्रयोग करके ये आयत मैंने बनाया हुआ है। इसकी जो लंबाई है वो है 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई है वो है 3 सेंटीमीटर। ये आयत है। आगे प्रश्न, यदि तार को सीधा करके एक वर्ग बनाया जाए, यानी उसी तार को सीधा करके क्या बनाया जाए, एक वर्ग बनाया जाए, तब वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगी। तब उस वर्ग की भुजा की लंबाई हमें बतानी है। जैसे ये आयत है, आयत की जो लंबाई है वो 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। इसी तार को सीधा करके यानी इसी तार का प्रयोग करके एक वर्ग बनाया है। तो इस वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है। वर्ग में क्या होता है, वर्ग की सभी भुजा बराबर होती है, यानी हमें कोई सी भी एक भुजा ज्ञात करनी है। तो तार एक ही है, जो ये तार है वही ये तार है, यानी कि जो आयत में तार प्रयोग किया है वही तार वर्ग में प्रयोग किया है। जो दोनों का परिमाप है वो होगा बराबर। यानी कि तार का मतलब, जैसे परिमाप का मतलब ये किनारे किनारे, और इसकी भी किनारे किनारे कितनी होगी, दोनों की लंबाई बराबर होगी। यानी कि आयत का परिमाप होगा वर्ग के परिमाप के बराबर। तो इसे लिखेंगे, या लिखें आयत, आयत का परिमाप, परिमाप बराबर होगा वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप, परिमाप। क्यों होगा बराबर, क्योंकि जो तार का टुकड़ा है दोनों की लंबाई समान है, क्योंकि जो तार यहाँ प्रयोग किया है वही तार यहाँ भी प्रयोग किया है। तो आयत का परिमाप, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है दो ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट में होता है लंबाई प्लस चौड़ाई। ये होता है आयत के परिमाप का फॉर्मूला। वर्ग का परिमाप, इसके लिए फॉर्मूला होता है 4 गुणा भुजा। क्या होता है, 4 गुणा भुजा। अब दो, तो दो, लंबाई कितनी है इसकी, 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 5 प्लस चौड़ाई कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ कर देंगे 3 बराबर 4 गुणा भुजा। ये भुजा हमें ज्ञात करनी है, ये वाली यानी वर्ग की भुजा। अब इसे हल करेंगे तो 2, 5 और 3 कितना होगा 8, बराबर हो जाएगा 4 गुणा में भुजा। अब 2 का गुणा 8 में 2 अट्ठे 16, बराबर होगा 4 गुणा भुजा। अब ये 4 चला जाएगा दूसरी साइड डिवाइड में, यानी हो जाएगा 16 बट्टे में हो जाएगा 4 बराबर भुजा। अब 4 का भाग 16 में देंगे, 4 का 4 का 16, तो भुजा कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। यानी यहाँ लिख दे, या तो ऐसे लिखे भुजा बराबर 4 इधर लिखे, या फिर भुजा को इधर लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये लिख दिया भुजा बराबर, उस सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर। यानी इस वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी आएगी, वो आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। यही हो जाएगा हमारा उत्तर। यानी कि प्रश्न नंबर 2 हो चुका है कंप्लीट। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।